देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले बेसिक समझिए आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है फायदा क्या है पढ़ने का। ठीक है, क्या फायदा है और कैसे क्या है देखो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ेंगे हम, उसके एनडीए में बात करें अगर, एनडीए में आते हैं 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 3 तो आते आते हैं, कई बार 5 भी आ सकते हैं, वो ऊपर नीचे किसी का नंबर भी जा सकता है, लेकिन जो मेन नंबर है वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं। और तो ये कितने हमारे नंबर सॉरी, हमें देगा 7.5 से 10 नंबर। तो 7.5 से 10 नंबर ये हमें देगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना इसका बड़ा जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन बनेगा और आसान बनता है एयरफोर्स में, तो वो भी हम करेंगे। तो देखो, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई अता पता नहीं है वो भी आराम से इसको सीख सकता है। ठीक है, जहां डाउट आए आप चैट में लिख देना या बोल कर भी बता सकते हैं। ठीक है, देखो जूम का फायदा बस इतना ही है कि आप बोल कर डाउट ले सकते हैं अपने, और आपको स्क्रीन दिख ही रही है। ठीक है, अगले हफ्ते मैं भी आपको दिखूंगा। ठीक है, कैमरा वैमरा मैं भी सेटिंग कर रहा हूँ उसकी, और आप बोल भी सकते हैं। तो आपको प्रॉपर ऑफलाइन क्लास वाला ही फील आएगा, समझिए बात को। सर वो वाली स्लाइड लीजिए, स्क्रीन वो वाली स्क्रीन दें यार। चलो वो वाली लेता हूँ, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यार सर आज इसी स्क्रीन पे पढ़ा दीजिए फिर। आज इस पे बढ़ा दूं व्हाइट पे, उसमें टाइम लगेगा 5 मिनट का, वो बनानी पड़ेगी ना। सर इसी पे पढ़ा दीजिए, व्हाइट पे ही आज। व्हाइट पे पढ़ा दें? कर लो, वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो, या तो ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करता हूँ मैं, एक बार ओपन करता हूँ। हो रहा है, 2 मिनट लगेगा। तो मेनली देखो क्या है ना, जूम पे फायदा क्या है जूम पे पढ़ने का, कि आप बोल सकते हैं, आप टीचर को देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप टीचर को दिख सकते हो। तो ऑफलाइन में यही तो होता है, टीचर आपके सामने होता है, आप टीचर के सामने बोल सकते हो। तो फील आपको ऑफलाइन वाला ही आएगा। आप समझिए बात को धीरे धीरे। ठीक है, यस सर। आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, मैं भी अपनी वीडियो ऑन करूंगा अगले हफ्ते। ठीक है, इसमें कैमरे की सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ प्रॉपर मैं, फिर सब बढ़िया रहेगा। ओके भीम सिंह, ओके। देखो, तो स्क्रीन आ गई आपकी, ये ग्रीन वाली देखिए आप। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी, बताइए ग्रीन स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। चलिए आप देखिए, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिल्कुल शांति से आराम से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की है ना शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको बताता हूँ कि ये बना कैसे है। देखो, एक इक्वेशन आई मैथ्स के अंदर, x² + 1 = 0। ठीक है, अब मैथ्स में ना अलग अलग इक्वेशन आ सकती हैं, तो जब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है ये हमारे सामने आई। x² + 1 किसके बराबर था? 0 के, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? जो ये 1 है, ये 1 है, वो उस तरफ जाके -1 बनेगा।
प्लस का 1 उधर जाके -1 बनेगा। अब आप दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ तो x आएगा और यहाँ -1 का रूट आ जाएगा। और जो -1 का रूट है वो उसके बाद सोल्व हो ही नहीं पाया, क्योंकि रूट में नेगेटिव कभी आता नहीं था, तो वो सोल्व हो नहीं पाया। तो इसको फिर हमने क्या मान लिया, इसको एक नाम दे दिया, क्योंकि सोल्व तो हो नहीं रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया आयोटा का, जिसको लिखेंगे आई से। तो ये क्या है हमारा आयोटा। तो आयोटा होता क्या बताइए। आयोटा वो होता है जब रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, तो आयोटा का बेसिक समझे आप। जब रूट के अंदर -1 आएगा तो उसको आयोटा बोलते हैं। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ रूट के अंदर -4। तो जो ये 4 है, 4 का रूट तो आपको मालूम है 2 होता है, और रूट में माइनस भी दिख रहा है, तो माइनस की वजह से हम क्या लिख देंगे, आयोटा। तो जहां भी आप अब आयोटा रूट में माइनस देखेंगे, तुरंत आप क्या लिख देंगे, वहां पर आयोटा लिख देंगे। बात समझते हैं। तो आयोटा जो हमारा रहता है वो कब आता है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। ठीक है। अब आयोटा जो होता है वो आपको मालूम है -1 होता है रूट में। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आयोटा का स्क्वायर आएगा -1। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 होती है माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होती है प्लस का 1। तो ये चार पावर आपको करनी है याद। ठीक है, चार पावर आपको याद कर लेनी है। आयोटा की चार पावर आप कर लो याद। और ये ऐसे ही आई है, मतलब स्क्वायर करने से, क्यूब करने से। ठीक है। तो मुझे बताइए कि आयोटा, तो आयोटा ही होता है, -1 का रूट है। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर आप ध्यान रखेंगे हमेशा -1 होगा। और उसकी पावर 4 कितनी होगी, आयोटा की पावर 4 होगी प्लस का 1। और उसका क्यूब कितना होगा, आयोटा का क्यूब होगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये चार बातें आपने करनी है ध्यान। अब जैसे कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं। जैसे आयोटा का क्यूब है, आयोटा का क्यूब मतलब आयोटा की कितनी पावर है, 3 पावर है। तो 3 को हम लिखेंगे 2 पावर अलग और 1 पावर अलग, है ना। 3 को 2 और 1 में लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 2 -1 होती है, और आयोटा तो आयोटा है ही। तो आयोटा का जो क्यूब है वो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक के साथ समझिए आप। आयोटा की कितनी भी पावर हो, एक तो ना पावर 4 से अगर बड़ी है तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल 4 पावर तक आपने ध्यान जरूर रखना है। बात समझिए। अब देखो, आयोटा की पावर अगर इससे बड़ी आती है, 4 तक तो हम याद कर लेंगे, अगर 4 से बड़ी आती है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं आयोटा की पावर 217। मैंने कितना लिखा, आयोटा की पावर 217। तो अगर जब आयोटा की पावर 4 से बड़ी आ जाए, और बड़ी कितनी भी आ सकती है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि उस पावर को, जो पावर दे रखी है, उस पावर को 4 से भाग कर देंगे। उस पावर को 4 से भाग कर देंगे। अच्छा भीम सिंह, तुम सुनो, तुम्हें पता है क्या करना है। जो भी मैं जैसे कम्प्लेक्स नंबर में कराऊंगा ना, तो मैं पहले तो कराऊंगा बेसिक, और तुम्हें बेसिक ही करना है बस। ठीक है। फिर बेसिक करा के मैं ये बोलूंगा कि अब मैं थोड़े टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो टफ तुम्हें बेशक तुम उन टफ को समझ लेना, पर छोड़ देना टफ को, क्योंकि एयरफोर्स में टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, एयरफोर्स में सिर्फ बेसिक आएगा। तो तुम सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना, बेसिक को याद करके रट लेना बस। एडवांस क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं वो एनडीए के लिए होंगे, तुम्हारे जी लिए सर। उनको बेशक मत करना, है ना। तो जी बेसिक सर। बार बार करना, वो सबसे बेटर है। तो अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जी सर। 217 जो पावर है उसको भाग करो 4 से। तो 217 को जब 4 से भाग करोगे, तो आपने ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। और जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो 217 पावर है ना, उसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, मतलब रिमाइंडर लिखना है। ठीक है। और आयोटा की पावर 1 कितना होता है, आयोटा ही होता है। अब आप कहोगे सर आपने भाग कैसे कर दिया, बिना पेन चलाए क्या कुछ किया है, तो मैं बता दूं कि 4 से भाग करने का एक शॉर्टकट होता है। 4 से भाग करने का एक क्या होता है, शॉर्टकट होता है। क्या, आपके सामने कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, उसको 4 से अगर भाग करना है, तो आप उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को भाग करोगे बस, पूरे नंबर को भाग नहीं करोगे। तो 217 में आप किसको भाग करोगे 4 से, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को, यानी कि 1 और 7 को। तो मुझे बताओ, 1 और 7 को तो भाग कर ही लेंगे। 1 और 7 को जब 4 से भाग करेंगे 17 को, तो हमें पता है 16 तो पूरा भाग होता है 16 तक। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो वही 1 मैंने यहां लिखा है। ठीक है।
17 को तो भाग कर ही लोगे 4 से। 4 4 16 होता है। 16 पूरा भाग हो गया, बच गया 1, 1 हमने पावर में लिख दिया। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर बड़ी पावर है तो उसको भाग किससे करना है, 4 से। और उस बड़ी पावर को भी पूरा भाग नहीं करना है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करना है। ये बात आप समझिए, ठीक है। तो चलो, इसको आपने लिख लिया होगा। अब करो, क्वेश्चन करो। आयोटा की पावर 21798, ये बताओ कितना बनेगा। 4 5 20, 8 17, 4 16, 8 19, -1 -1। सर -1। देखो, आपको भाग सिर्फ 98 को करना है। अब 98 को जब भाग करेंगे तो आपको मालूम है कि 4 की टेबल में जो है 96 भाग होगा पूरा। तो 96 भाग अगर हो गया तो 2 बचेगा, तो 2 ही यहाँ लिख देंगे। और आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है, -1 होता है। कर लोगे सभी, अब तो बेसिक है ना। क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो आप समझ रहे हैं, कितनी बड़ी पावर आ जाए, आपको सिर्फ उस पावर के लास्ट डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करना है और रिमाइंडर वहां पर लिखना है। ये बात आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब सुनो, आयोटा की पावर मुझे बताइए 243 कितना होगा। 243। सर माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 243 में रिमाइंडर 3 बचेगा, तो आयोटा का क्यूब है ना, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। फिर मुझे बताओ इससे अगली पावर 244, इससे जस्ट अगले वाली। 244 में रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप आयोटा की पावर 0 कर देंगे, और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 आ जाएगा। फिर मुझे बताओ 245, ये कितना बनेगा। आयोटा। 245 में 45 को भाग करोगे 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 बचेगा, तो आयोटा की पावर 1 ही हम लिख देंगे यहाँ पे। और फिर आप कीजिए 246। 246 में रिमाइंडर बचेगा 2, तो आयोटा का स्क्वायर बचेगा जो होता है -1। इतना समझ पा रहे हैं आप। अब अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो कितना आंसर बनेगा बताइए। इन सभी को, जो 4 पावर आई है, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो कितना आंसर बन रहा है। आंसर देखो, माइनस आयोटा से आयोटा कट जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, आंसर आएगा 0। तो आपको यहां से क्या पता चला, आपको ये पता चला कि आयोटा की अगर हम लगातार 4 पावर ले लें, आयोटा की लगातार 4 पावर ले लें, तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो आप लिख लेंगे कि सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। तो आप ये लिख लीजिए, आयोटा की आयोटा की लगातार 4 टर्म का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। पर वो टर्म होनी चाहिए लगातार 4। ठीक बात है। तो यहाँ तक एक बार लिख लीजिए आप सभी, बेसिक सी बात है ना। आयोटा के बारे में आज सारी जानकारी हम हासिल कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा दिन नहीं चलेगा हमारा, 1 1 घंटे की क्लास भी हम करें तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना अभी इसके बाद, है ना। और पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं बता दूं, सिंपल सी बात है यार। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 क्लास है ना, वो 4 क्लास लगानी है। 4 क्लास में अपसेंट मत होना। अपसेंट हो भी जाओ तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद जो पीडीएफ भेजूंगा ना मैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 2 पीडीएफ में भेजूंगा, एक 50 क्वेश्चन वाली और एक उससे अलग। तो जो 50 क्वेश्चन वाली है वो पूरी करना,
उसमें प्रीवियस ईयर है, पर एक जो अलग भेजूंगा 50 वाली वो कर लेना। इतना काम अगर आप कर पाए तो आप मान लीजिए एनडीए या एयरफोर्स मैथ्स हमारा निकल ही जाएगा। इतना ही काम करना है, बस 4 क्लास लगानी है और हर दिन के 10-15 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इतना काम भी रूटीन में 5 महीने अगर आपने कर दिया तो मान लो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 140 150 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, दो ही काम मैं बता रहा हूँ, एक काम क्लास लगाना रेगुलर, दूसरा काम क्वेश्चन सोल्व करना। और क्वेश्चन भी ऐसा थोड़ी कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं एक दिन के, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हैं? 20-20 क्वेश्चन भी करोगे तो 5 दिन में कम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। और हर चैप्टर को 5-5 दिन दोगे तो भी आराम से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप समझिए, फिर उसके बाद टेस्ट आपने देने हैं। टेस्ट का मैं आपको और एक अच्छे से बताऊंगा अभी। जैसे पहला चैप्टर हमारा ट्रिको खत्म हुआ है, आज रात को उसके डाउट कर लेंगे। ठीक है, डाउट होने के बाद उसका टेस्ट कैसे देना है वो सब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अब ये हो गया हमारा। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद अगली बात देखिए आप। अगली बात ये है कि एक क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके सामने, देखिए क्वेश्चन ये था कि आयोटा की पावर n प्लस में आयोटा की पावर n प्लस 1, ये था। क्या था? आयोटा की पावर n है और प्लस में आयोटा की पावर n प्लस 1, और इसका सिग्मा दे रखा है। देखो जो ये इस तरह बना होता है वर्ड, जो ये ई की फॉर्म में है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक दे रखी है। n की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 13। तो इसका क्या आंसर बनेगा? आप 30 सेकंड ट्राई करें, इसको लिख ले कम से कम, फिर मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ किसी को पहले से ये सब आता है क्या। 30 सेकंड आप ट्राई करें। देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो देखिए आप मुझे बताइए। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ये है, आपको दिख रहा है आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर दिख रहा है n प्लस 1। इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है? पहले तो आप कॉमन चीज निकाल लो बाहर। आपको दोनों में आयोटा की पावर n दिख रहा है। जब भी आप आयोटा की पावर n को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर 1। ये तो सेम हमने बाहर ले लिया, प्लस दूसरे वाली टर्म में अगर आयोटा की पावर n चला जाता है तो आयोटा की पावर सिर्फ 1 बचेगा, यानी आयोटा बचेगा। पहले हमने कॉमन ले लिया। अब सुनो बात को, जो ये n है ना, n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 1 से लेकर 13 तक रखनी है आपको। n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखनी है? 13 तक। तो आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 4 5 6, और लास्ट में रखोगे 13। और जो ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है उन सारी पावर्स को आपने जोड़ देना है, सारी पावर को आपने प्लस कर देना है। तो आप आयोटा की पावर पहले 1 लिखोगे n की जगह, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, ऐसे करते करते 13 तक जाना है और उन सबको प्लस कर देना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस करना। और जो आयो 1 प्लस आयोटा बाहर था तो बाहर रहेगा। अब सुनो, आयोटा की मुझे बताओ कितनी पावर का सम जीरो होता है, बताइए। आयोटा की आप कहोगे सर लगातार 4 पावर का सम तो जीरो है। तो ये आयोटा की पावर 1 2 3 4, ये 4 टर्म जीरो बनेगी। 5 6 7 8 वो भी जीरो बनेगा। 9 10 11 12 जीरो बनेगा, सब कुछ जीरो बनेगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ और सिर्फ आयोटा की पावर 13। बात समझ रहे हैं? और आयोटा की पावर 13 आयोटा ही होता है, और 1 प्लस आयोटा बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा माइनस 1 आंसर है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा बताइए इसका? अच्छा क्वेश्चन बताइए। आयोटा -1। तो बात समझ रहे हैं? इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसमें वही कंसेप्ट हमने अप्लाई करा है कि आयोटा की लगातार 4 पावर का सम क्या होता है? जीरो होता है।
बिल्कुल पी वाई क्यू है ये। ठीक है, कर लेना इसको है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको करने के लिए, आप करें, ट्राई करें उसको। क्वेश्चन ये है कि आयोटा की पावर एन है सिर्फ, और एन की वैल्यू 1 से लेकर 8n+7 है। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। देखो मुझे बताओ आयोटा की पावर है कितनी इसमें। इसमें आयोटा की पावर है एन एन की वैल्यू 1 से लेकर कितनी रखनी है आपने, 8n+3। तो एक बात मुझे बताओ, कितनी टर्म का सम मैंने बताया जीरो होता है, तो आप कहोगे सर 4 टर्म का। ठीक है, और चार चार का नहीं, सुनो, जो भी चार की टेबल बनेगी, 4 टर्म, 4 की टेबल मतलब 4 दूनी 8, 8 टर्म का सम, 12 टर्म का सम, 12, 16, 20, 24, इन सब का सम जीरो होगा। सिर्फ चार का नहीं, अगर चार की कोई टेबल बनती है उसका सम भी क्या होगा, जीरो। अब ऊपर देखो, एन की वैल्यू 1 से लेकर 8n है, तो 8n जो है वो चार की टेबल में आता है 8। तो जो 8n है उसको तो आप कर दोगे जीरो। 8n को तो लिखेंगे ही नहीं हम, क्यों नहीं लिखेंगे बताइए, क्योंकि वो चार की टेबल में आता है 8, और चार की टेबल का सम क्या होता है, जीरो। तो 8n को तो वैसे हटा दो, बचेगा सिर्फ 7। तो आयोटा की वैल्यू आप 1 से लेकर कितना लिखेंगे, 7 तक। ठीक है, 1 से लेकर क्या लिखेंगे, 7 तक। अब मुझे बताओ, 1 से 4 का सम तो अगेन आप जीरो बोल दोगे, 1 से 4 का सम तो जीरो। तो आयोटा की पावर कितनी कितनी बचेगी, 5 बचेगी, 6 बचेगी और 7 बचेगी, है ना। 1 से 4 का सम जीरो हो गया, आयोटा की पावर 5 आयोटा होगा, ये -1 होगा, ये माइनस आयोटा होगा, तो कुल मिला के आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो ऐसे करना चाहिए था, समझिए बात को, इसको आपने ऐसे ट्राई करना था। ठीक है, तो ये देखिए एयरफोर्स में आ सकता है, ये एनडीए में आया हुआ है एक बार। और कितना आसान क्वेश्चन है, बड़े ही मतलब 10-20 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो इसको रिपीट कराना है तो मुझे बता दो। ऊपर 8n मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि वो चार की टेबल में आता है। वो बस 7 पावर लिख दी, 7 में पहली चार का सम जीरो, बची कौन सी पावर, 5, 6 और 7। अब उनको सिंपल सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, चलें आगे, बताइए। बेसिक समझ में आ रहा है आयोटा का, क्या बेसिक है, कैसे क्या है, बताइए। यस सर। हम्म इसको अगर आप देखो नोट ना भी कर पाए, जो सामने चल रहा है इसको नोट ना भी कर पाए, तो पीडीएफ आपको मिलती है क्लास की, पीडीएफ आपको मिलती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब है अवेलेबल, तो आप का काम अगर कुछ नोट करना रह जाए तो भी घबराए ना। ठीक है, चलिए अब सुनो बात। अगर आयोटा की पावर आती है नेगेटिव में, जैसे आयोटा की पावर -37 आएगा, अब इसका क्या करेंगे देखिए। आयोटा की पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयोटा की पावर -37 को, पहली बात तो आयोटा की पावर क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को लिख देंगे नीचे। जो नेगेटिव पावर है उसका नेगेटिव कैसे हटता है, उसको 1 के अपोन में लिख देंगे, उसको लिख देंगे 1 के अपोन में। तो मुझे बताओ कितना बनेगा, आयोटा की पावर 37, 37 को फिर हम 4 से भाग करेंगे तो 36 चला जाएगा, आयोटा बचेगा। तो क्या बचा, 1/आयोटा। अब सुनो, जब भी कभी आयोटा नीचे बचता है, जब भी कभी आयोटा, कहाँ देखो, हम क्या चाहते हैं कि आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में आए, लेकिन अगर आयोटा नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम हमेशा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे। जब भी आयोटा नीचे बचता है तो आयोटा से गुणा, आयोटा से भाग कर देना, ऊपर बनेगा आयोटा और नीचे बनेगा आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1। तो ये आंसर आएगा -आयोटा। क्या आंसर आएगा बताइए, -आयोटा आएगा।
तो आयोटा की अगर नेगेटिव पावर है तो भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, उस नेगेटिव को नीचे लिखेंगे, और अगर गलती से आयोटा नीचे बचता है तो हम आयोटा से ही गुणा करेंगे, आयोटा से ही भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और बेसिक बातें लिखिए आयोटा के बारे में। बात नंबर 1, 1 + आयोटा, इसका अगर हम स्क्वायर करें, 1 + आयोटा क्या करें, अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आंसर बनेगा? देखो, 1 + आयोटा का स्क्वायर कैसे होगा? जैसे a + b का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो कर ही लोगे, a + b का स्क्वायर हर बच्चा, तो वो बनता है 2 आयोटा। 1 + आयोटा का जो स्क्वायर है क्या बनेगा बताइएगा? 2 आयोटा बनेगा। दूसरा लिखिए, 1 - आयोटा का स्क्वायर, माइनस 1 - आयोटा का स्क्वायर ये बनता है -2 आयोटा, है ना? ये कुछ छोटी छोटी लेकिन काम की बातें, इनको आप लिखिए। 1 + आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, और 1 - आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। तीसरी बात देखिए, अगर न्यूमरेटर में 1 + आयोटा है और डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा है, तो ये होता है आयोटा। क्या होता है? मेरे कुछ रिजल्ट है आयोटा के, जो अगर आप याद कर लें तो बड़ा हेल्प मिलती है हमें। और देखो, नंबर 3 और 4 देखो सेम है। नंबर 3 में ऊपर कितना है? ऊपर ऊपर 1 + आयोटा है, नीचे 1 - आयोटा है। और 4 में माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है। अगर प्लस ऊपर था तो आंसर आयोटा आएगा, और माइनस ऊपर है तो आंसर -आयोटा आएगा। आंसर क्या आएगा? -आयोटा। तो ये बात आप लिखिए। इसके बाद बात नंबर 5, अगर कभी भी a + आयोटा b मल्टीप्लाई हो a - आयोटा b से, a + आयोटा b मल्टीप्लाई हो a - आयोटा b से, तो आंसर आता है a² + b²। ठीक है, तो 5 बातें एक बार आप लिख लो आराम से। ठीक है, ठीक है। देखो, नंबर 5 पे फोकस करो। नंबर 5 पे मैंने क्या लिखा? a + आयोटा b, और बाद में क्या लिखा? a - आयोटा b। मतलब दोनों टर्म सेम है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो जो आंसर हमारा क्या बनेगा? उस a और b का आयोटा, आयोटा तो चला जाएगा, उस a का और b का आपने क्या कर देना? स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ देना। बात इतनी सी है। ठीक है, 1 + आयोटा का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 आयोटा। 1 - आयोटा का स्क्वायर कितना बनेगा? -2 आयोटा। ऊपर 1 + आयोटा है, नीचे 1 - आयोटा है, तो आंसर आता है आयोटा। और अगर माइनस ऊपर हो, प्लस नीचे हो, तो आंसर आता है भैया -आयोटा। तो इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। आज आयोटा का बेसिक मैं करा दूंगा, ठीक है? कल मैं करा दूंगा मॉडुलस, आर्गुमेंट, वो सब, तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा प्रॉपर। और आराम से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से देखिए आप। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। 1 + आयोटा की पावर, 1 + आयोटा की पावर 16 है, और 1 - आयोटा की पावर भी 16 है। इसका आंसर हमें देना है, क्या बनेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ। 1 + आयोटा की पावर कितना बताना है? 16। और 1 - आयोटा की पावर भी कितना बताना है? 16। ठीक है, दोनों की पावर 16 16 हमें बतानी है। अब समझिए बात को। 1 + आयोटा की पावर है 16, पर कितनी पावर हमें मालूम है? अभी जो 5 बातें मैंने बताई, उनमें कितनी बातें हमने बताई, कितनी पावर हमें पता है 1 + आयोटा की? तो आप कहेंगे सर 2 पावर तो हमें पता है, पर 16 नहीं पता। तो आप 16 को क्या लिखेंगे? 2 अलग और 8 अलग, क्योंकि 8 और 2, 8 और 2 16 ही तो होता है। तो 16 को कैसे ब्रेक कर लेंगे? 2 अलग और 8 अलग, है ना? मल्टीप्लाई होता है 2 8 16। इसी प्रकार इस वाले को भी ध्यान से देखेंगे तो 2 अलग करेंगे, 8 अलग करेंगे, बात मानते हैं? 2 अलग 8 अलग। ठीक है, उसके बाद देखिए, 2 अलग 8 अलग। उसके बाद देखो, 1 + आयोटा का स्क्वायर अभी मैंने लिखवाया, तो आप लिखेंगे 2 आयोटा। और 1 - आयोटा का स्क्वायर अभी मैंने लिखवाया, आप कहेंगे -2 आयोटा। बात मानते हैं? अब 2 आयोटा की पावर 8 है, तो 2 की पावर भी 8 है और आयोटा की पावर भी 8 है।
तो आ जाएगा 2 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8 प्लस माइनस की पावर 8 है वो भी प्लस हो जाएगा, और अगेन 2 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8। अब देखिए, टू आयोटा की पावर 8 आप देखोगे ना तो 1 होगा, आयोटा की पावर 8 1 होगा, क्योंकि 8 पूरा पूरा भाग हो रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। आयोटा की पावर 0 1 है, और आगे भी 2 की पावर क्या आएगा 8। अब 2 की पावर 8 2 की पावर 8 ये होगा 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 2 की पावर 9। तो वैसे लिखोगे तो 512 होता है 2 की पावर 9, तो ये इसका आंसर बनेगा। ऐसे आपने इसको करना था, समझिए बात को। तो इस प्रकार हमें इसको करना चाहिए था। ठीक है, इसको एक बार देख लो आराम से, पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो मुझे एक बार बताइए। सर ये लास्ट वाला सर नहीं समझ आया सर, लास्ट स्टेप सर। लास्ट में क्या हुआ? सर लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप। सर उसमें बीच में सर प्लस लगा हुआ है सर, अगर ये सर मल्टीप्लाई में होती है तो होता है सर पावर ऐड। लास्ट स्टेप में क्या बोल रहे हो कि प्लस लगा हुआ है, तो जो आंसर लिखा मैंने वो नहीं होगा, ये बोल रहे हैं आप? देखो, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 वो कितना होता है? 2 की पावर 9 होता है, समझिए बात को। ये मतलब हमेशा नहीं होता, बट 2 में होता है। देखो, 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 8 है, तो कितना लिखोगे इसको? दोनों चीजें सेम है, सेम है तो क्या इसको मैं डबल कर सकता हूँ उसका? एक चीज का, जैसे x प्लस एक्स कितना होता है? x प्लस एक्स 2x होता है, x का डबल कर दिया। मतलब जब सेम चीज है तो आप डबल कर सकते हो। तो 2 की पावर 8 मैंने डबल कर दिया। अब डबल करने पर वो मल्टीप्लाई में चला गया। अब मल्टीप्लाई में आपको मालूम है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक ये 8, ये कितना होगा? 2 की पावर 9। मतलब ये सिर्फ 2 की पावर में होता है, ये सब 3 की पावर में नहीं होता है ऐसा काम। मतलब अगर मैं लिखता 3 की पावर 8 3 की पावर 8, तो आंसर ये आता 2 इंटू 3 की पावर 8। लेकिन 2 में क्या है ना, दोनों 2 में बेस सेम है तो जुड़ जाता है। तो 2 में ऐसा रहता है, जैसे 2 की पावर 5 2 की पावर 5 तो आएगा 2 की पावर 6। ठीक है, यस सर। जी सर। तो समझिए बात को ऐसा। और सर आयोटा की पावर 7 में सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। आयोटा की पावर 7? यस सर। क्या करूँ, समझ नहीं आया। आयोटा की पावर 7 का क्या? सर आयोटा की पावर 7 में सर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर, वो पीछे था सर। यार आपकी आवाज कम आ रही है, जैसे भीम सिंह की तो क्लियर आती है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा बोलना एक बारी। सर आयोटा की पावर 7 में सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, उसमें सर पता पता नहीं चल रहा है कि माइनस का 1 होगा या आयोटा होगा या सर केवल आयोटा होगा सर। अच्छा, आयोटा की पावर 7 बता रहे हो? देखो 7 में बता देता हूँ। देखो आयोटा की पावर 7 तो क्या ही है, जैसे कि 7 को आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यस और सर। आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। यस सर। ठीक है, यस। ऐसा करेंगे ना। 7 को तो क्या लिखेंगे ना, 7 को 4 से भाग करो आप। 7 को 4 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, और 3 तो फिर माइनस आयोटा होता है। तो बताइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जैसे पावर मैंने 16 लिख दी, तो 16 पावर लिखी, तो आपने 16 को कैसे लिखा आपने बताइए? आपने 2 अलग लिखा और 8 अलग लिखा, है ना? मतलब जो भी पावर आती है उसको आप 2 की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपने करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ अभी। क्वेश्चन आप करके दिखाइए, कौन सा भला? लिखिए, क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 32, और प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 32। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? 1 मिनट का समय आपके पास। तो जीरो होगा।
सर 2 की पावर 17। जी सर, 2 रेस्ट टू द पावर 17 सर। हाँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। देखिए, इसमें 1 प्लस आयोटा की पावर पहले आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद 16 लिखेंगे ऐसा। और यहाँ भी 1 माइनस आयोटा की पावर 2 लिखेंगे और 16 लिखेंगे। तो ये बनेगा वही, मतलब 2 की पावर 16 बन जाएगा ये भी 2 की पावर 16, और आंसर विल बी 2 की पावर 17। ठीक है, ऐसा बनेगा। कर लोगे? तो ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया मुझे लग रहा है। निकिता, तुम बताओ तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? सर आ गया। यही आया, 2 की पावर 17 आया। यस सर। चलिए चलिए, ठीक है। तो ये बात है कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। आप आयोटा का बेसिक चल रहा है ना, तो आयोटा का बेसिक तो इतना ही था। मेन मेन आपने सीख लिया आयोटा में क्या है कैसे है। ठीक है, अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, क्यों है, कैसे है, वो देखिए। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, नाम से हमें पता चल रहा है इसका नाम ही क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप ये समझिए कि ऐसा नंबर जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। जो आयोटा है ना, आयोटा आयोटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आयोटा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जैसे 3 4 होते हैं, 3 4, ये कैसे नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, तो देखो, रियल नंबर तो 3 और 4 हो गया, आयोटा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसके अंदर रियल नंबर भी हो और साथ के साथ उसमें इमेजिनरी नंबर भी हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं जेड से। कैसे लिखेंगे बताइए, जेड से। और उसको लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। जेड को क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो x और y है, x और y ये हमारे रियल नंबर ही होंगे। और आयोटा तो हमारा कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं बताइए, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और जो ये x है, x इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। x को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जो y है, y को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं y को, क्योंकि y जो है वो आयोटा के साथ में है। तो जो आयोटा के साथ में है उसको इमेजिनरी पार्ट बोल दिया, जो x है उसको हमने रियल पार्ट बोल दिया। बात समझते हैं? x को रियल पार्ट बोल देंगे और आयोटा को इमेजिनरी, y को इमेजिनरी पार्ट बोल देंगे। वैसे y जो नंबर ही होगा, y होगा 4 5 ऐसा, पर उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं क्योंकि वो आयोटा के साथ में है। तो जेड को लिखते कैसे हैं, आई वो आपको समझ में आया होगा। कैसे लिखते हैं बताइए, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कराता हूँ आपको क्या, जो है मोडुलस निकालना। कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लिखिए मोडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मोडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोडुलस कैसे निकालें, क्या होता है, सब बताया जाएगा आपको। देखिए, जैसे मान लो एक z है हमारा, x प्लस आयोटा वाई, इसका हमें बताना है मोडुलस। अब मोडुलस को ना लिखेंगे कैसे, z के दाएं बाएं आप 2 ब्रैकेट बना देंगे ऐसी। इस ब्रैकेट बनाने को ही क्या कहा गया है बताइएगा, मोडुलस कहा गया है। इस ब्रैकेट के बनाने को ही क्या कहा गया है, मोडुलस कहा गया है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोडुलस क्या होता है, z हमने लिख दिया x प्लस आयोटा वाई। अब इसका मोडुलस हम बताएंगे क्या होगा। तो लिखिए, मोडुलस क्या होगा, अंडर रूट। आपने रूट करना है, उसके बाद जो रियल पार्ट है x उसका स्क्वायर करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है y उसका भी स्क्वायर करना है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। कैसे, क्या आएगा, अंडर रूट जो x है उसका स्क्वायर कर देना और जो y है उसका स्क्वायर कर देना। बात समझिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अगर मैं लिखता हूं z = 3 + 4 आयोटा, तो इसका मॉडुलस निकालना मुझे लग रहा है हर बच्चे के लिए बहुत आसान है। आप अंडर रूट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 25 आएगा। और ये पॉजिटिव लेना आपने, 25 का रूट क्या मिलेगा, 5। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इससे पहले मैंने चैप्टर आपको पूरा करा दिया है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे नंबर मैंने लिखवाए, बहुत सारे नंबर लिखवाए, ट्रिपलेट्स जिनको बोलते हैं, याद आया? पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स नहीं लिखवाए मैंने बहुत सारे, 10 ट्रिपलेट मैंने लिखवाए थे अगर आपको ध्यान हो तो, जिसने ट्री की क्लास लगाई है। उन 10 ट्रिपलेट में जैसे मैंने क्या लिखवाया था मुझे बताओ। ट्रिपलेट में मैं लिखवाता हूँ, जैसे 3 वो है, 4 है, तो 3 4 के साथ क्या नंबर आता है, मतलब ट्रिपलेट फाइव। होता है। ट्रिपलेट 3 नंबर का पेयर होता है, जो 3 नंबर हमेशा साथ में आते हैं एक दूसरे के। और वो तीनों नंबर अगर हम ये कहें कि किस ट्रेंगल की साइड होंगे, तो ट्रेंगल होती है राइट एंगल, है ना? तो राइट एंगल ट्रेंगल की साइड होते हैं 3 नंबर। तो 3 4 के साथ नंबर कौन सा आता है? 5। ऐसा मैं लिखवा चुका हूँ। 5 और 12 के साथ क्या नंबर आएगा? 13। कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो लिख सकता है। 3 4 के साथ 5 आता है, 5 12 के साथ 13 आता है, 7 24 के साथ 25 आता है, 8 15 17 ये होता है, 9 40 41। तो मैं 5 लिखवा रहा हूँ, ठीक है? वैसे 10 होते हैं, उन 10 को भी आप लिख सकते हैं, जो है मैंने ट्रिगो में लिखवाया था ना, उसकी पीडीएफ में देख लेना आप, उसमें मिलेगा। तो ये नंबर होते हैं। अब देखो 3 और 4 का अच्छा इसमें होता क्या है, जैसे नंबर है 3 4 5, तो 3 4 5 में आप समझिए बात को, 3 4 5 में क्या होगा कि जो ये नंबर है 3 और 4, इनका मॉडुलस क्या होगा? 5 होगा। मतलब जो नंबर सबसे बड़ा होता है, 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा है, तो 5 उन दोनों का क्या है? मॉडुलस है। ठीक है, 5 और 12 का मॉडुलस आप बोल देंगे सर 13, 7 24 का मॉडुलस आप बोल देंगे सर 25, 8 15 का मॉडुलस आप बोल देंगे 17, 9 40 का कितना बोल देंगे? 41, है ना? और भी देख लो, 11 60 का क्या होता है? 61, 12 35 का क्या मॉडुलस होगा? 37, 16 63 का क्या होगा? 65, है ना? ये याद कर लो, टाइम बचता है हमारा। 21 का क्या होगा? 29, और 99 का होगा 101। क्या होगा बताइए? 101 होगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए, ऐसा आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे। तो नंबर लिख लो। जो ट्रिगोई क्लास में था उसको तो पता ही है, जो नहीं था वो लिख लो आप, कैसा ऐसा है। ठीक है, चले आगे। अब सुनिए, एक बात सुनो आप सभी। आप मुझे बताइए कि 5 + 12 आयोटा का क्या मॉडुलस होगा, बताइए। 13। तो आप बोलेंगे सर 5 + 12 आयोटा का 13 होगा ना? तो 13 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ 5 - 12 आयोटा का क्या होगा? 5 - 12, तो आप देखेंगे इसका भी 13 ही होगा, है ना? मतलब y हमने नेगेटिव कर दिया, बट स्टिल ये 13 ही है। और अगर मैं x को नेगेटिव कर दूं तो भी 13 ही होगा। और अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूं तो भी 13 ही होगा। तो इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो सेम है, पर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हो सकते हैं, पर उनका मॉडुलस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा बताइए? मॉडुलस रहेगा सेम। ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो सेम हो सकता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो सकता है? सेम। अब देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z है x + i y। ठीक है, z क्या है? x + i y। इसमें एक नंबर तो हमारा x है, और एक नंबर हमारा क्या है? y। एक नंबर x है, एक नंबर y है। अगर कभी x और y दोनों पॉजिटिव हों, x और y दोनों पॉजिटिव हों, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मुझे बता दो। x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x माइनस का है, y प्लस का है, तो बेसिक बातें है ना, x माइनस का, y प्लस का, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अगर दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो कौन से में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी बात आपको मालूम है, 9th 10th में पढ़ी थी आपने। क्वाड्रेंट हमारे कितने बनेंगे? चार। चार बनेंगे। उस चार में दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट होगा, दोनों नेगेटिव है थर्ड होगा, x अगर नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड होगा, और x पॉजिटिव y नेगेटिव तो कौन सा होगा बताइएगा? फोर्थ होगा। यही बात है। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बताओ, जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है? 5 + 12। 5 भी पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला किस क्वाड्रेंट में? ये वाला 5 - 12, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये वाला माइनस का 5 माइनस का ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जो ये वाला बच गया ये थर्ड। थर्ड। ठीक है, बेसिक सी बात है। ठीक है, क्वाड्रेंट में समझा देता हूँ अभी अगले पेज पे। देखो देखो, क्वाड्रेंट में समझाता हूँ कैसे क्या है क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में ये है ना, देखो सबसे पहले तो ये हमारा x बनेगा और ये हमारा y बनेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? फोर बोलेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर हमारा जो x और y है दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का y भी प्लस का। दूसरे में x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। तीसरे में आप देखोगे तो दोनों माइनस माइनस के होंगे। तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं। और चौथे में x होता है प्लस का, y होता है माइनस का। बेसिक सी बात नहीं है। अब समझिए, बात को समझिए। यहां पर देखो सबसे बीच में जीरो है। जीरो से x अगर राइट में गया तो उसको माना गया प्लस, पॉजिटिव। और x अगर नेगेटिव इधर गया इधर तो उसको मानना है नेगेटिव। ऐसे ही y अगर ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव मानना है, नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव। ऐसे आप याद कर सकते हैं, बेसिक बातें। तो बताइए, पहला पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 5 + 12 आयोटा, वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 5 + 12 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर माने कि x माइनस का y प्लस का तो वो यहाँ होगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों नेगेटिव ले लें तो यहाँ होगा। चौथे में x प्लस का ले लें y माइनस का तो यहाँ होगा। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए हमारे? कितने दिख रहे हैं आपको? चार। अब सुनो, बात सुनो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं ना कहीं है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ कहीं ना कहीं है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहां से ये ओरिजिन दिख रहा है बीच में, ओरिजिन से इसको मिला दें, ओरिजिन से इसको मिला दें तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आएगी कितनी? देखो नीचे बताओ, x की वैल्यू कितनी है? ये x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू कितनी है बताओ? 12। तो 5 और 12 होने पर ये कितना आएगा जो तीसरी साइड बच गई? 13। 13 आएगा। तो 13 ही इसका मॉडुलस है। तो मॉडुलस होता क्या है? अब मुझे लग रहा है आपको पता चल गया है क्या होता है मॉडुलस। मॉडुलस निकालते कैसे हैं वो तो आपको पता है ही। मॉडुलस होता क्या है तो आप समझिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन मतलब 0 0, वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है ना। तो इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो डिस्टेंस है ये भी 13 आएगा, इसका मॉडुलस भी 13 आएगा, और इसका मॉडुलस भी 13 आएगा। तो बताइए मॉडुलस होता क्या है वो आपको पता लग गया है, मॉडुलस निकालते कैसे हैं वो आपको पता लग गया है। तो मॉडुलस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसकी ओरिजिन के साथ डिस्टेंस। और निकालते कैसे हैं? √x² + y²। साथ में आपको ये पता लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हो सकते हैं बट देयर मॉडुलस कैन बी सेम। उनका मॉडुलस सेम हो सकता है, बेशक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हो। ये बात भी समझिए।
ठीक है, चलो लास्ट की कुछ बातें देखिए आप। जैसे अब सुनो, जैसे आप एक बात लिखना कि मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2, और वो दोनों मल्टीप्लाई में है। Z1 Z2 मल्टीप्लाई में है, और आपने उसका मॉडुलस बताना है। क्या बताना है? मॉडुलस। तो पहले तो आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मल्टीप्लाई में है उनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल लोगे। ये होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं इसका मैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो 3 + 4 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई में है 7 + 24 आयोटा से। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, मॉडुलस के टाइम पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप सिंपल बताइए 3 और 4 का कितना होगा? 5। 7 और 24 का कितना होगा? 25। तो आंसर विल बी 125। ये आंसर है। समझते हैं बात को? ऐसा होगा। दूसरी बात लिखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी डिवाइड में हो, तो डिवाइड में हो तो भी डिवाइड नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, उनका जब मॉडुलस निकालने का टाइम है तब मैं बता रहा हूं, उनका अलग अलग भाग करना है। तो बताइए, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं कोई, अगर एग्जांपल करें इसका, जैसे z है मान लो 5 + 12 आयोटा, और नीचे है मान लो 9 - 40 आयोटा। तो बताओ इसका मॉडुलस क्या हम लिख सकते हैं? बताइए। 5 + 12 का तो 13 होगा, और 9 - 40 का जो है वो 40। 41 होगा। तो ये आंसर है। तो आपने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, और अगर डिवाइड में है तो भी डिवाइड वगैरह नहीं करना है। सिर्फ ये तब है जब मॉडुलस निकालना है। देखो, हमें इसका मॉडुलस निकालना है ना इसका, तो मॉडुलस में क्या रहता है ना, ऊपर वाले का अलग होगा मॉडुलस, और नीचे वाले का अलग होगा। अलग अलग होगा तो आंसर ये बनेगा। बताइए, यहां तक डाउट है किसी को तो मुझे एक बार बताइए। ऊपर क्लियर है। ऑल क्लियर सर। ठीक है, तो बताओ क्या किया हमने आज? हमने आयोटा किया, आयोटा का बेसिक किया, मॉडुलस किया। अब एक लास्ट बात और लिख लो, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5 मिनट का हो रहा है, इसको देख लो आज ही। आखिरी बात आज की, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लो z हमें दे रखा है x + i/y, है ना? तो इसका कंजुगेट कैसे करेंगे? इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो कंजुगेट का पहले मुझे बताओ मतलब होता क्या है? कंजुगेट का मतलब होता है, मतलब कैसे सिंबल क्या बनता है, उसके ऊपर बार लगा देंगे। और उसका मतलब ये होता है कि जो आयोटा के आगे प्लस है ना, आयोटा का साइन बदलना है। तो आयोटा के आगे अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे। आयोटा के आगे प्लस है तो क्या कर देंगे भैया? माइनस। तो साइन बदलना बेसिकली। जैसे जेड में लिखता हूँ -7 -24 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा? साइन जो है ध्यान रखिएगा सिर्फ आयोटा का बदलेगा, तो ये माइनस साथ ही रहेगा, और ये 24 का प्लस आ जाएगा ना, 24 प्लस में आ जाएगा। तो साइन सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज करना है बताइएगा? आयोटा का। चलो, अब एक लास्ट बात लिखिए इसमें, मुझे बताइए एक छोटी सी बात। आप यहाँ पर z आपको दिख रहा है, z का कंजुगेट दिख रहा है, इनको गुणा कर दो। z को z के कंजुगेट को गुणा कर दो। तो बताओ x + i/y को अगर मैं उसके कंजुगेट से गुणा कर दूं तो कोई बताएगा क्या आएगा? जेड स्क्वायर।
ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो होता है ना, उसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का मतलब अंडर रूट का स्क्वेयर। मतलब स्क्वेयर से रूट हट जाएगा ना ऊपर, तो ये होता है उसका मॉडुलस, है ना। तो एक बात आप समझिए, एक रिलेशन बनता है इन तीनों में। ये रिलेशन आप ध्यान देना, क्या रिलेशन बनता है बताइए। तीनों में रिलेशन ये बनता है, किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसके कंजुगेट में और उसके मॉडुलस में। क्या रिलेशन बनता है? तो रिलेशन ये बनता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से गुणा करें तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। क्या आता है? उसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। ये बात आप समझिए, ठीक है। तो बताइए, इतना काम करेंगे आज के लिए। तो मैं आपको पीडीएफ इसकी भेजता हूँ, इसकी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पीडीएफ। और पीडीएफ सुनो ध्यान से, पीडीएफ में भेजूंगा 2 पीडीएफ, है ना। 2 पीडीएफ है, उन दोनों को आपने, एक पीडीएफ तो होगी जिसके अंदर सॉल्यूशन भी साथ में होगा, है ना, वो है प्रीवियस ईयर वाली, वो उसमें तो मिक्स क्वेश्चन है। एक तो दूसरी पीडीएफ है ना, वो बेसिक पीडीएफ है। उसमें जो आज मैंने काम कराया है ना, उसके 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप दिन में 1 घंटा, संडे है लेकिन 1 घंटा तो आप मैथ्स को देंगे खुद से, ठीक है। भीम सिंह एग्जाम्पल अगली क्लास में कराता हूँ इसका यार, ठीक है। मतलब इसको है ना, आपको एक एक तो इसको रिजल्ट याद कर लेना है। अब वो यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, वो जो आपकी पीडीएफ है ना, उसमें थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो वो अगली क्लास में पीडीएफ के थ्रू कराता हूँ, ठीक है। तो आप 1 घंटा पढ़ना दिन में आज, है ना। क्या पढ़ना, पीडीएफ में भी भेज दूंगा। उसको 20 क्वेश्चन कर लेना, आधा घंटा 1 घंटा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, है ना। कंटिन्यूटी सबसे मेन रहती है। तो बताओ क्या क्या किया हमने, एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं मैं। कंजुगेट किया, इस पेज पे देखिए। कंजुगेट से पहले हमने क्या किया बताइए, मॉडुलस किया, ठीक है। हाँ, ट्रिको की पीडीएफ भी अभी सेंड कर देता हूँ आज ही, इस क्लास के जस्ट बाद मैं 3 पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। चलिए, ये यहाँ क्वाड्रेंट वगैरह देखिए हमने, यहाँ मॉडुलस देखा, यहाँ हमने आयोटा की पावर 32 वाले क्वेश्चन करे, ठीक है। आज की क्लास बेसिक क्लास थी ना, पहला दिन था, ठीक है। पहला दिन देखो थोड़ा बेसिक रहना चाहिए, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी ओब्वियसली करेंगे। ये 5 बातें आयोटा के बारे में देखी हमने यहाँ पे, ठीक है। और आयोटा का बेसिक किया हमने, स्टार्टिंग करी कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए, तो बताइए, क्लास में कोई भी डाउट आपको आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कोई सजेशन होगी, सर क्लास में ये काम सही नहीं हो रहा, आप ये करो तो ज्यादा बेटर है ना। कोई सजेशन हो आपकी तरफ से, स्पीड ज्यादा है कम है, जो भी आपकी राय है वो आप दे सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। और हाँ निकिता, तुम्हें ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप में ऐड कर दूंगा अभी। तो उस ग्रुप में पीडीएफ वीडीएफ जो भी आएगा सब आ जाएगा। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ग्रुप में लिख सकते हैं, या फिर आप वैसे नंबर पे मेरे मैसेज करके लिख सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा मेरे को दिक्कत आ रहा है क्लास में, ठीक है। तो आपको बस क्लास लगानी, सब सही चलेगा आपका, ठीक है। चलो फिर संडे आराम से एंजॉय करो, अपना आराम करो। 1 घंटा पढ़ लेना थोड़ा टाइम निकाल के, फिर शाम को मिलते हैं हम। शाम को डाउट सेशन में करूंगा ट्रिगो का, रात को 8-9 बजे, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, अपना आराम करो सभी। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर।